ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये वो स्थान है जहां शिव ने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की। इस ज्योतिर्लिंग की कथा उस समय से शुरू होती है जब धरती पर ऋषियों का तप ही सबसे बड़ी शक्ति था। इसी युग में ऋषि गौतम का तप इतना प्रभावशाली था कि प्रकृति भी उनके सामने बदल जाती थी। इस तप के प्रभाव से आश्रम में कभी अभाव नहीं था, लेकिन यही समृद्धि कुछ ऋषियों के मन में ईर्ष्या भी जगाने लगी। ईर्ष्या ने कुछ ऋषियों को विवेक से दूर कर दिया और उन्होंने एक छल की योजना बना ली। इस छल के कारण एक पवित्र घटना घटित हुई जिसने इस कथा की दिशा ही बदल दी। इस घटना के बाद आश्रम में सब कुछ बदल गया और हर ओर एक गहरा नैतिक आघात फैल गया। एक दिन एक दिव्य गाय ऋषि गौतम के खेतों में भटकती दिखी और लोक कथाओं में इसे आगे की घटना का कारण माना गया। ऋषि गौतम ने उस गाय को केवल कुशा से हटाने का प्रयास किया, लेकिन उसी क्षण गाय ने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद परिस्थितियों के अनुसार ऋषि गौतम पर गौ हत्या का दोष मान लिया गया। लोक कथाओं में इस घटना को षड्यंत्र बताया गया, लेकिन पुराणों में इसे भविष्य की दिव्य योजना माना गया है। इस दोष से व्यथित होकर ऋषि गौतम ने मन ही मन पश्चाताप किया और स्वयं को शुद्ध करने का संकल्प लिया। गौ हत्या के इस भारी दोष से मुक्त होने के लिए ऋषि गौतम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। ऋषि गौतम की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। ऋषि गौतम ने अपने आश्रम की शुद्धि के लिए गंगा को धरती पर लाने का वरदान मांगा, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार किया। कथा के अनुसार गंगा भगवान शिव की जटाओं को छोड़ने में संकोच करने लगी। तब भगवान शिव ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर अपनी जटाओं का प्रहार किया और वहीं से गौतमी गंगा यानी गोदावरी प्रकट हुई। इसी पावन भूमि पर भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। युगों से भक्त यहाँ दर्शन और पूजा के लिए आते रहे हैं और त्र्यंबकेश्वर शिव भक्ति की जीवंत परंपरा बना हुआ है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आत्मशुद्धि और मोक्ष की भावना से जुड़ा माना जाता है, जहां शिव कृपा से जीवन को दिशा मिलती है। यदि इस कथा से आपके मन में शिव भक्ति जागी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।